तो अपनी जो पहला टेस्ट लगा था पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में देखते हैं, दोनों पार्टों का रिवीजन करते हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार, ठीक है। शीत युद्ध दो खेमों के बीच हुआ था, एक तो पूंजीवाद और एक साम्यवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था रूस, सोवियत रूस, यूएसएसआर, ठीक है। तो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होते ही उनकी जो दुश्मनी थी वो सामने आ गई और उन्होंने क्या किया, जो इलाके जीते थे उनको बांट लिया। इसमें पूर्वी जर्मनी रूस के हिस्से आई थी और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के हिस्से आई थी, ठीक है। तो जब तनातनी बढ़ी ना, तो 1961 में क्या किया, दीवार बना दी गई, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, उसके बीचों बीच दीवार बना दी गई, ठीक है। बाद में जब रूस कमजोर हो गया, टूटने के कगार पे आ गया, तब 1989 में वो दीवार गिरा दी गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना। सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार, ठीक है। एक प्रश्न, ठीक। दूसरी बात, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन होने के बाद में 15 स्वतंत्र गणराज्य बन गए, ठीक है। देखो, रूसी क्रांति कब और किसके नेतृत्व में लड़ी गई? रूस की क्रांति कब लड़ी गई थी? 1917 में लड़ी गई थी, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में लड़ी गई थी, ठीक है। तो याद रखो 1917 ईस्वी लेनिन के नेतृत्व में क्रांति लड़ी गई और इस क्रांति के बाद जो राजतंत्र था वो समाप्त हो गया और रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, ठीक है। फिर देखो, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ किस गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था? कौन से गुट का कर रहा था? साम्यवादी गुट का, ठीक है। समाजवाद का एक रूप है साम्यवाद, तो साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था रूस, पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, ठीक है। तो ध्यान रखो इसका, साम्यवादी गुट का, ठीक। फिर देखो, सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। तो ये भी याद रखो, जब विघटन हुआ तो मिखाइल गोर्बाचेव ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब देखो, शोक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? शोक थेरेपी क्या थी? आघात पहुंचाकर उपचार करना या झटके से इलाज करना या आमूल चूल परिवर्तन करना, मतलब पूरी तरह बदल देना, ठीक है। जब सोवियत संघ टूट गया, साम्यवादी जो व्यवस्थाएं थी वो फेल हो गई, तो उनकी जगह पूंजीवादी व्यवस्थाओं को अपनाया गया, ठीक है। और जो सारा जो सरकारी चीजें थी, उद्योग थे, उनको औने पौने दामों में बेच दिया गया। इसको गैराज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैराज सेल, ठीक है। तो ये याद रखो, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक। वार्सा पैक्ट क्या था? देखो, जब संसार भर में शीत युद्ध चल रहा था ना, तो दोनों खेमों ने क्या किया, अपने अपने सैन्य गुट बनाए, अपनी खेमेबंदी मजबूत करने के लिए, अपने जो मित्र देश है उनकी सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। तो जो ये वार्सा पैक्ट था ना, ये रूस ने बनाया था, यूएसएसआर ने बनाया था 1955 में। ये एक सैनिक संधि थी। इससे पहले अमेरिका ने 1949 में नाटो बनाया था और नाटो के विरुद्ध उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, वार्सा पैक्ट रूस द्वारा बनाया गया सैनिक गुट, ठीक। मास्ट्रिक्ट संधि किस संगठन का आधार है? कौन संगठन का आधार है? यूरोपीय संघ का आधार है, ठीक। 1992 में संधि हुई थी और इसके द्वारा यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया था। यूरोपीय संघ का आधार थी, ठीक है। तो याद रखना 1992। ओपन डोर
की नीति का संबंध किस देश से किसने चलाई? ओपन डोर की नीति किसने चलाई थी? चीन ने। और चलाने वाला कौन था? डेन सियाओपिंग, है ना। देखो चलाई थी चीन ने, देंग सियाओपिंग, ठीक है, इसने चलाई थी ओपन ओपन डोर की नीति, ठीक है। और इसके द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। इससे पहले चीन की अर्थव्यवस्था भी बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। इसके बाद धीरे 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 मतलब क्रमिक रूप से खोला। चीन चीन सफल तभी तो हुआ। रूस ने क्या किया, झटके से मतलब शॉक थेरेपी अपनाई और इसने क्रमिक रूप से धीरे 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 खोला अपनी अर्थव्यवस्था को। आसियान की स्थापना कब की गई, कब हुई थी आसियान की स्थापना? 1967। जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, 10 देश हैं, उन्होंने मिलकर आसियान की स्थापना, शुरू में तो 4 ही थे, बाद में जाके अब वर्तमान 5 थे, बाद में 10 हो गए, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां है? जकार्ता में इसका मुख्यालय है, ठीक है। लुक ईस्ट की नीति किसने अपनाई? लुक ईस्ट की नीति, देखो लुक ईस्ट की नीति अपनाई भारत के द्वारा। मतलब जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए लुक ईस्ट की नीति अपनाई गई थी, ठीक है। और ये नीति अपनाई थी 1991। और अपनाने वाला कौन था? पीवी नरसिंह राव, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव, उन्होंने अपनाई थी। बाद में जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट कर दिया, ठीक। तो ये भी ध्यान रखो अपने। भारत के द्वारा अपनाई गई, ठीक है। और बाद में 2014 में ये एक्ट ईस्ट हो गई, ठीक। चीन में साम्यवादी क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई? 1949, माओ के नेतृत्व में, माओ से तुंग उनके नेतृत्व में हुई थी चीन की क्रांति, ठीक है। तो एक ये भी याद रखो, ठीक। फिर आसियान शैली से आप क्या समझते हैं? आसियान शैली क्या थी? देखो अनौपचारिक और टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप की शैली थी, ठीक है। तो याद रखो, अनौपचारिक सहयोगात्मक टकराव रहित मेल मिलाप की शैली, ठीक है। फिर देखो चीन में खेती उद्योगों का निजीकरण कब हुआ? खेती का तो कब हुआ था? 1982 में। और उद्योगों का 1998 में, ठीक है। तो ध्यान दो, 1982 में तो कृषि का हुआ और 1998 में उद्योगों का कर दिया गया। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? मार्शल योजना क्या थी? देखो जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया था ना, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया भाई, खेमेबंदी तो पहले से ही चालू हो गई थी। जब 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई थी ना, साम्यवादी सरकार गठित हो गई थी लेनिन के नेतृत्व में रूस में, तो वहीं से साम्यवाद का प्रचार प्रसार चालू हो गया था। तो कड़वाहट पहले ही चालू थी, ठीक है। जब अपने स्वार्थों के कारण दूसरे विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका एक खेमे में लड़े थे, जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ दोनों की दुश्मनी वापस उजागर हो गई। और जैसे ही उनको लगा अमेरिका को जो पश्चिमी यूरोप के देश वो थोड़े कमजोर हैं, तो इनको मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया, खूब अनाप शनाप आर्थिक सहायता दी। मतलब उनको दोबारा सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई थी अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और उस समय अमेरिका विदेश मंत्री था मार्शल, ठीक है, इसलिए इसको मार्शल योजना कहा जाता है। तो ठीक है, ये याद रखना। को आर्थिक सहायता दी गई थी, है ना, आर्थिक सहायता दी गई। आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आसियान देशों का आर्थिक विकास, सांस्कृतिक सामाजिक विकास, ये मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। फिर देखो मिखाइल गोर्बाचेव की दो कौन सी नीतियां सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी रही? एक तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ठीक है, दोनों याद रखना। एक तो पुनर्संरचना और खुलापन है, ठीक, दोनों याद रखना। इसका तो है
पुनर्रचना और खुलापन। ठीक है, दोनों याद रखना। लास्ट अंतिम राष्ट्रपति था ये, राष्ट्राध्यक्ष, अंतिम में राष्ट्राध्यक्ष था। इसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन होने के बाद 15 गणराज्य बने थे, और 15 गणराज्य बनने के बाद में उनका प्रतिनिधि बना था रूस। रूस बना था भाई। जो सुरक्षा परिषद है उसमें वीटो का अधिकार रूस को दिया गया। ठीक है, और पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन बना था। ठीक, तो ये भी याद रखो। शीत युद्ध के दौरान दो खेमों का नेतृत्व करने वाले देश कौन कौन से थे? चर्चा हो गई, बात कर ली अपन ने। पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और साम्यवादी खेमे का नेतृत्व कर रहा था रूस। ठीक, फिर देखो भारत और रूस का स्वप्न किस प्रकार के विश्व का है? बहुध्रुवीय विश्व होना चाहिए। किसी भी एक, मतलब कोई भी ऐसा देश है जिसका पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग ध्रुव होने चाहिए, और सभी जो स्वतंत्र राष्ट्र उनका सम्मान होना चाहिए। ये चाहता है रूस और ये भारत। अब देखो, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखो। ये बड़ा क्वेश्चन था। देखो, यूरोपीय संघ है ना, यूरोपीय संघ मतलब एक राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा है। उसका खुद का झंडा भी है, उसका गान भी है, उसकी खुद की मुद्रा भी है, यूरोस की मुद्रा है ना। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसकी खुद की सुरक्षा नीति, मतलब एक खुद की सामूहिक रूप से विदेश नीति है। ठीक है, और जो और दूसरे देश हैं, एशिया के, अफ्रीका के देश हैं, उनको भी वो व्यापारिक तौर पे प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये होगी बात। यूरो अमेरिका के प्रभुत्व के लिए खतरा कैसे बन सकता है? यूरो ना, यूरो का जो व्यापार करने का दायरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दूसरी बात है, जो यूरोपीय संघ है, तो यूरोपीय संघ की जो जीडीपी है वो अमेरिका से ज्यादा है, व्यापार भी अमेरिका से ज्यादा है। ठीक है, और जो दूसरे अफ्रीका के, एशिया के ये देश है, इनके साथ भी व्यापार में प्रधानता है। इसके बनिस्पत अमेरिका की बनिस्पत। ठीक, तो ये भी याद रखना। फिर देखो, आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मुख्य उद्देश्य अपने वही पढ़ लिया भाई। एक तो एक साझा बाजार तैयार करना, आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करना। जो भी अगर कोई आपस में विवाद है, मुद्दे हैं, विवादिक मुद्दे हैं, तो उनको मतलब सैनिक टकराव तक नहीं पहुंचने देना, आपस में बातचीत के द्वारा उनका समाधान निकाल लेना। ठीक, तो ये भी हो गया। विश्व में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभुत्व का आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, चीन का आर्थिक प्रभुत्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब 1978 के बाद उन्होंने जो ओपन डोर की नीति अपनाई थी ना, उसके बाद धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ती चली गई, तेज गति से बढ़ रही है। और ऐसा मानते हैं कि 2040 तक इसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका को भी पिछाड़ देगी। ठीक है, दूसरी बात है, जो पूर्वी एशिया, तो पूर्वी एशिया के देशों के साथ मिलकर मतलब एक इंजन की तरह काम कर रहा है ये। ठीक, तीसरी बात अपन बात करें तो उसके पास में बड़ा तो इलाका है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। दूसरी बात, इसके पास संसाधन बहुत है, तो संसाधनों का उपयोग करके भी तेज गति से विकास कर रहा है। ठीक, भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के क्या कारण है? भारत और चीन के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है? पहली बात है वो सीमा विवाद, जो मैकमोहन है वो विवादित है, सीमा विवाद। ठीक है, और सीमा विवाद को लेकर भाई 1962 में लड़ाई भी लड़ी गई थी, और अपना एक बड़ा इलाका जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लिया चीन ने। अरुणाचल प्रदेश बड़ा इलाका है, उसके ऊपर भी अपना दावा ठोकता है चीन। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात है आतंकवाद को समर्थन देता है। तीसरी बात, पाकिस्तान को समर्थन देता है। पाकिस्तान को उसने परमाणु प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवा दी, परमाणु बम बनाने की तकनीक उपलब्ध करवा दी, जिससे उसने परमाणु बम बनाया। ठीक है, तीसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर है वो भारत का विरोध करता रहा है, चीन भारत का विरोध करता है। ये मुख्य मुद्दे हैं। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। भारत और चीन के संबंधों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? सुझाव लिखें। पहली बात तो सीमा विवाद को निपटाया जाना चाहिए। दूसरी बात, नेता आपस में एक दूसरे देश में जाएं, आए, वार्तालाप करें, बातचीत करें। एक दूसरी बात, तीसरी बात, ये पर्यावरण का मुद्दा है, पारिस्थितिकी का मुद्दा है, इसके ऊपर दोनों देशों के विचार एक जैसे से हैं। ठीक, तीसरी बात, आतंकवाद को मतलब जो चीन है वो समर्थन नहीं दे। ठीक है, ये 3-4 बातें हो गई इसमें। इस आधार पे भारत और चीन के संबंधों को सुधारा जा सकता है। सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम लिखें। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? देखो, पहली बात तो उनकी जो अर्थव्यवस्था ना वो डगमगा गई। कारण क्या था? कि उन्हें बहुत पैसा, जो ये यूरोप के देश थे ना, पूरी यूरोप के देश, उनके ऊपर अनाप शनाप पैसा खर्च किया। दूसरी बात, अपने जो
टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करके सैनिक साजो सामान खर्च करने के ऊपर पैसा खर्च कर दिया अपना। ठीक है, इसका प्रशासन अवरुद्ध हो गया, चारों ओर भ्रष्टाचार फैल गया, चारों ओर बेरोजगारी फैल गई, लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं की जा सकी। लोगों को ये पता चल गया कि भाई जो पश्चिम के देश है ना, उसकी बनिस्बत अपना देश पिछड़ गया है। इसके कारण धीरे धीरे, तीसरी बात, राष्ट्रवाद के विचार का उदय, जो इसके जो संगठन ये सहयोगी देश थे ना 15 गणराज्य थे, उनमें धीरे धीरे राष्ट्रवाद के विचार पनपने लग गए, तो धीरे धीरे वहां विद्रोह होने लगा। ये तो कारण थे। अब देखो परिणाम, जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके परिणाम क्या निकले। पहली बात, शीत युद्ध समाप्त हो गया, एक बात। दूसरी बात, एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना, मतलब एक ध्रुव अमेरिका ही रह गया, रूस से समाप्त हो गया। ठीक है, 15 गणराज्यों की स्थापना, जब रूस टूटा ना तो 15 गणराज्य बने। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था एक सर्वमान्य व्यवस्था के रूप में संसार में स्थापित हो गई, उदारवादी लोकतंत्र की संसार भर में स्थापना हो गई, क्योंकि साम्यवाद समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये 3-4 इसके परिणाम निकले। ठीक, अब देखो इसका लास्ट प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और भारत के संबंधों का वर्णन करो। मतलब सोवियत रूस ने भारत का बहुत सहयोग किया है, जो बड़े बड़े संयंत्र से बोकारो है, भिलाई है, विशाखापट्टनम, ये लौह इस्पात संयंत्र है, ये इनका मतलब इनको स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। इसके अलावा बेल है ना, तो इसकी स्थापना भी रूस के सहयोग से की गई थी। दूसरी बात, जब अपने पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था ना, तो रूस ने अपने साथ रुपए में व्यापार किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर डॉलर में होता है। ठीक है, तो उन्होंने रुपए में व्यापार किया अपने साथ। जब अपने ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में, तो रूस अपने साथ खड़ा था, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और रूस अपने साथ खड़ा था। तीसरी बात, जो सैनिक साजो सामान है वो भी अपने को उपलब्ध करवाता है, जैसे भाई ये लड़ाकू विमान है, मिग है, सुरखोई है, ये रूस के ही है, रूस ने अपने को दिए। साथ ही वर्तमान में चल रही वो S-400 ना, S-400 मतलब मिसाइलों को देश में पहुंचने से पहले समाप्त करने वाला एक सिस्टम है S-400, तो ये भी अपने रूस से ले रहे हैं। अभी तो लिया नहीं है, लेकिन चल रही है इसके ऊपर बात। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके अलावा भारत के सांस्कृतिक संबंध से अपनी हिंदी फिल्में हैं, वो भी खूब चलती है वहां, रूस में खूब चलती है। तो ये तुम्हारे ये 2 पार्ट हो गए, और 2 पार्टों